मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह से न्यूज वर्ल्ड के स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने खास बात की। चर्चा के दौरान मंत्री साहू ने कहा है कि इस समय प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है, इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता गरीब और मध्यम वर्ग को राशन की उपलब्धता कराना है। इसके साथ ही प्रदेश के खाली खजाने को लेकर मंत्री बिसाहुलाल का कहना है कि सरकार चलाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है और हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे साथ में है मध्य प्रदेश के नए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहुलाल सिंह जी। आज ही पदभार ग्रहण किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है। जिस तरह से कोरोना संकट चल रहा है, न केवल विश्व, पूरे देश, बल्कि मध्य प्रदेश में भी। और आज जिस तरह से आप देख सकते हैं कि पदभार ग्रहण किया है बिसाहुलाल सिंह जी ने, बहुत बहुत बधाई। पहले तो आप सभी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सीधा जनता से जुड़ा हुआ विभाग आपके पास में है और जिस तरह से कोरोना महामारी है, ऐसे में चैलेंज और बढ़ जाता है। खासतौर पर जो प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में आए हैं, एक बड़ा तबका है, कहीं ना कहीं सरकार को उनको रोजगार मुहैया कराना है या फिर जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं वो मुहैया कराना है। कार्ड बहुत से लोगों के नहीं बने हैं, इस चलते उनको सुविधा वो नहीं मिल पा रही। इसकी दिशा में किस तरह से आपने सोचा कि कितनी गति से उसका काम? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सबसे बड़ा अच्छा काम ये भी किया कि मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र हो, बॉम्बे हो या कि बंगलौर हो या कि मद्रास हो, हमारे भारत के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जैसे प्रांतों पे मध्य प्रदेश के कई मजदूर रोजी रोटी के लिए गए। कोरोना जैसे संकट उत्पन्न हुआ तो सबसे पहला काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया कि वहाँ रहने वाले जो हमारे मजदूर साथी थे उनको किस ढंग से लाने की व्यवस्था किया जाए। इस ओर उन्होंने जगह जगह बस भेजी और लाने का व्यवस्था किया। यहाँ आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी तय किया कि जिन व्यक्तियों का राशन कार्ड नहीं बना है, जिन लोगों का गरीबी की रेखा पर नाम नहीं जुड़ा है, उन व्यक्तियों को भी राशन उपलब्ध कराया जाए। और हमें प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में जितने भी प्रवासी मजदूर आए बाहर से, उनको लाने की व्यवस्था की गई और उनके घर पे निःशुल्क राशन की व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। पूर्ववर्ती सरकार थी, लगातार खजाना खाली है ये कहती रही, लेकिन अब चैलेंज बड़ा है, कोरोना काल है, आर्थिक पटरी पे भी मध्य प्रदेश को लाना है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं, चाहे आपका विभाग हो या अन्य विभाग हो, क्या खजाना पर्याप्त है जिसके जरिए तमाम जितने भी आपके मंत्री या आप हैं वो काम पूरे कर सके जिनकी ज़रूरत आज मध्य प्रदेश को है? देखिए, सरकार चलाने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के पास एक बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है और आज अगर इच्छा शक्ति नहीं होती, कार्य करने की क्षमता नहीं होती, तो पुराने सरकार जो राशन नहीं बांट पा रहा था, गरीबों के उत्थान के लिए काम कर नहीं रहे थे, विकास के काम आगे नहीं ला रहे थे, ये काम पूरा ना होते। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद इसलिए भी देता हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में आए करीब 4 महीना हो रहा है, 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ, परंतु अगर राशि की कमी होती तो आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपया के काम उन्होंने स्वीकृत किया है। और पुराने समय हम एक कामों को लेके बार बार कमलनाथ जी से आग्रह करते थे, निवेदन करते थे, तो हमेशा यही जवाब मिलता था कि पुरानी सरकार खजाना खाली करके गया है, हम कहाँ से आपको पैसा दें। तो अगर खजाना खाली होता तो आज मुख्यमंत्री जी एक विधानसभा में 100 करोड़ रुपया के कार्य रोजगार दे रहे हैं गरीबों को, तो ये पैसा कहाँ से आता। इससे साफ जाहिर है कि पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी वो गरीबों का काम नहीं करना चाह रहा था, प्रदेश के विकास का कोई विकास के कार्य भी नहीं करना चाह रहा था, जिसके चलते करीब 15 माह की सरकार जो रही, प्रदेश में कहीं भी कार्य नहीं हुआ। और आज ये सब काम माननीय मुख्यमंत्री स्वीकृत कर रहे हैं, लगातार काम भी प्रारंभ हो रहे हैं। आखिर में चुनाव का चैलेंज भी अब सामने में है, 25 सीटें हैं और आपकी भी विधानसभा। देखिए, चुनाव का कोई ऐसा संघर्ष नहीं है और न कोई प्रतिस्पर्धा है। आज विश्व में ही नहीं, विश्व या पूरे भारतवर्ष में
भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं। एक ज़माने पे यहाँ पे कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी होकर उभरती थी और आज वर्तमान समय पे 19 लाख से भी ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन चुके हैं और गांव-गांव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठा ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। और इस बार जो 25, अब तो 25 हो गया, 25 विधान और बढ़ेंगे क्या? उम्मीद तो यही है, लोग आते जाते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी समुद्र है, कोई भी व्यक्ति आएगा उसका यहाँ पे स्वागत होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बिसाहुलाल सिंह जी। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खजाना भरा हुआ है और जितने भी विकास कार्य मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रखे हैं वो सारे पूरे होंगे और उनका जो विभाग है, जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, निश्चित तौर पर एक प्लान के साथ वो अपने विभाग को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन अंकित खत्री के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।